करियर काउंसलिंग के बाद जब आपने करियर काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया, आप उस कोर्स में चले गए, आपने वो कोर्स कर लिया, ऑब्वियसली जब आप उस कोर्स के एंड के ऊपर आएंगे, जब भी 5 साल बाद 8 साल बाद, जाहिर है आपको फिर CV राइटिंग की जरूरत होगी इफ यू वांट टू डू अ जॉब। हमारे यहाँ पे एक और चीज भी, हम किसी दिन इस चीज पे बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप, कि जी किस तरह आप अपना छोटा सा बिजनेस खुद स्टार्ट करें रादर देन कि आप किसी भी जगह से ग्रेजुएट होने के बाद जी मुझे जॉब करनी है। अच्छा, अमीन एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? बखैर, मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी शाजिया, ठीक ठाक हैं आप? कैसा मौसम है हरीपुर का? सर्दी है कुछ, बस जाती सर्दी है। अच्छा, तो थोड़ा सर्दी जा रही है। चलें ठीक है, क्या कहेंगी शाजिया? मैंने आज ये भी कहना था कि आज मेरी बेटी की बर्थडे है, उसे विश करें। ओह हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू योर सन। 14 इयर्स का माशाल्लाह से हो गया है। माशाल्लाह 14 इयर्स का। आजकल उसके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका पेपर है आज। हाँ, तो उसको विश कर दें प्लीज। और दूसरी बात ये कि अब वो 9th क्लास में आएगा, मैं उसकी वजह से बहुत वरीड हूँ कि मैं उसको मतलब कोचिंग सेंटर में डालूं ना डालूं, क्योंकि 9th 10th का कोर्स जरा हम लोग नहीं पढ़ा सकते बच्चों को ना। सही बात है। आजकल इस तरह हो गया कि बस टाइम नहीं है बच्चों के पास, आते ही 2 o'clock है, फिर मैं इसको 3 o'clock पे भेज दूं ट्यूशन के लिए, 6 o'clock आए, बच्चे के पास ना खेलने का उसके पास टाइम होगा। तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन कोचिंग में समझती हूँ 9th 10th में बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उनको बाउंड करने के लिए, उनको बिठाने की नहीं, क्योंकि लड़के स्पेशली बैठते नहीं है पढ़ने के लिए। सही बात है। ये हमारे माओ के सबका मसला है कि उनको बिठाने के लिए इसीलिए माएँ भेज देती हैं कि वो बैठे। घर में तो माँ से कोई ना कोई बहाना करते, मम्मा ये कर लें वो कर लें, और माएँ होती भी बहुत नरम दिल हैं। हम कहते थे जाओ बेटा खेल लो, ब्रेक ले लो। तो इस वजह से कोचिंग सेंटर में कह रही हूँ शायद अपना अच्छा ही काम कर रहे हैं कि वो बच्चे को बाउंड करते हैं। ठीक है जी, चले ठीक है। मैं शायद मैं हम अमीन से भी पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी बहुत बिल्कुल, आई थिंक सही बात है कि उनका अपना जैसा सर्कमस्टेंस है, वो कहते हैं कि जी इनके बच्चों को बिठाना जरा डिफिकल्ट है, या तो हर एक के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। लेकिन ये ना हो कि जो है वो हमने इसको अपना उसूल बनाया हुआ है कि जी ठीक है सही, आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, लेकिन मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि जब आपके स्कूल को जब आप फीस दे रहे हैं तो वो स्कूल के बाद जो है वो आप असल में हमारे यहाँ हर चीज जो है ना वही बात है कि थोड़ी सी जबरदस्ती वाली बात है कि जी ठीक है ट्यूशन भेज दें तो पड़ेगा। एक ऐसा कल्चर इनकलकेट करें कि स्टूडेंट खुद ओनरशिप ले कि जी मैं स्कूल गया हूँ, इसका मतलब अब मैंने होमवर्क करना है, अब मुझे जबरदस्ती मेरे पेरेंट्स भेजे ना ट्यूशन तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन वो वाली बात देखिए अमीन, बात ये हो जाती है कि एक तरह से एक हेल्प की तो जरूरत होती है। ठीक है, पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाएंगे 9th और मैट्रिक के या 10th क्लास का कोर्स, तो उनको कहीं ना कहीं से हेल्प तो चाहिए ना बच्चों को, तो फिर वो हेल्प कहाँ से लें? स्कूल से। ठीक है ना, जब आप एक चीज के लिए आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वाले आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कोई जो है वो हेल्प चाहिए, नेक्स्ट डे उस चीज का फिर दोबारा पीरियड होगा या एक दिन छोड़ के दोबारा पीरियड होगा, आप क्लैरिफाई करें चीजों को, देखें क्या इशू है, क्या मसला है। पूछें। ठीक है, अच्छा चलें हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बैक ऑन टू के हमने करियर देख लिया, फिर जब आप CV के जब आप किसी भी टाइम पे जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि एनी पॉइंट इन टाइम हम कभी डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी है। बिल्कुल। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको CV लाजमी होती है आपके लिए, राइट। और हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरह आपने ऑब्जेक्टिव हेडिंग नहीं लिखनी है, एम्प्लॉयर के हिसाब से सोचना है कि ऑल्दो CV आपके अपने बारे में है लेकिन आपने उसको लिखना एम्प्लॉयर के हिसाब से, बिकॉज इट्स एम्प्लॉयर जो कि आपकी स्किल्स को हायर कर रहा होता है। ठीक है, किस तरह आपने उसमें चीजें लिखनी है, पावरफुल वर्ड्स लिखने हैं ताकि आप एक अच्छी CV जो है वो सेंड करें। पर्पस CV का ये है कि आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाएं। फिर जब आप इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू के सेट चेकलिस्ट होती है कि आपको मालूम होना चाहिए वो किस कंपनी में जा रहे हैं, वो कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स पे काम करती है, CEO का नाम क्या है, कब स्टैब्लिश हुई, क्या प्रॉफिट्स हैं, बिकॉज यू शो योर इंटरेस्ट बिकॉज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं हो कि आप कहेंगे जी ठीक है कोई भी कंपनी में काम कर लूंगा, इट्स अ बिट ऑफ एन एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको उसके बारे में मालूम हो तो इट फील्स गुड टू द एम्प्लॉयर, वो कहे कि वाकई अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका कि आपको उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल पता है। आज हम आ जाते हैं जी जॉब हंटिंग की तरफ, जॉब हंटिंग टेक्निक्स की तरफ। ठीक है, बहुत बड़ा मसला है जॉब्स का। ठीक है, और जॉब को ढूंढना, उसको सर्च करना एक इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक सोच के एक टेंशन से स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे कि किस तरह से जॉब सर्च करनी चाहिए, किस तरह से जॉब्स को ढूंढना चाहिए। बहुत देखिए, एक चीज ये है कि ये नहीं कि हम अगर फॉर एग्जांपल हम 2 तरह के हमारे पास स्ट्रीम्स हैं। एक तो वो लोग जो यूनिवर्सिटी के बाद फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट हुए, ठीक है, उनकी फर्स्ट एवर जॉब है, राइट, जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल वो है। और जाहिर बात है वो वर्ल्ड में भी है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद आप अपनी फर्स्ट जॉब ले रहे हैं।
तो उसमें ये कि अगेन यू हैव टू स्टेप नंबर 1 ये है कि यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। अच्छा। कि आप किस तरह की जगह पे काम करना चाहते हैं, राइट। देखिए अगर मैंने फॉर एग्जांपल MBBS भी कर लिया है या मैं डॉक्टर भी बन गया हूँ या बन गई हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं जाके अपना क्लिनिक भी खोल सकता हूँ, मैं जाके जो है वो फर्दर स्टडी भी कर सकता हूँ, मैं जाके जो है वो टीचिंग में भी जा सकता हूँ, मैं रिसर्च में भी जा सकता हूँ, राइट। सो देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस हैं। अब आपने डेफिनेटली दोबारा चूज करना है उसको। तो अगेन इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप दोबारा करियर काउंसलर के पास आए, आप कहें कि जी अब आप बताइए मैंने कोर्स तो पढ़ लिया, अब इस कोर्स से रिलेटेड मैं कौन सी जो है वो इंडस्ट्री में जाके काम करूं। देयर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है। दे कैन हेल्प यू आउट, गाइड यू आउट कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए आप बेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप अपने आप को फर्स्ट थिंग इज यू नो योरसेल्फ कि किस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, ठीक है। जब आपने अपने आप को जान लिया कि जी ठीक है किस इंडस्ट्री के लिए यू विल बी फिट फॉर, सेकंड जो आपका स्टेप है वो स्टेप है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में जो है वो एनालाइज करें, ठीक है। ये नहीं कि जी जो पहली जॉब आई आपने कर ली, बिकॉज एक दफा आप जिस स्ट्रीम में निकल जाते हैं या आप उसको चूज कर लेते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू चेंज द स्ट्रीम। क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर्स जो है वो कहते हैं जी अगर आपका बैंकिंग का अगर आपके पास एक्सपोजर है, फिर अगर आप फार्मास्यूटिकल के अंदर आ रहे हैं तो वो कहेंगे जी अच्छा फार्मास्यूटिकल में क्यों आ रहा है, फार्मेसी का एक्सपीरियंस नहीं है, या फार्मेसी वाला बैंकिंग वाला कहेगा जी बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब आप कोई इंडस्ट्री चूज करते हैं तो यू मेक श्योर कि यू स्टिक टू दैट इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल, और आपको मालूम होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री की वर्थ नेक्स्ट 10 इयर्स में कहाँ होगी। बिल्कुल, आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्यों स्विच कर रहे हैं, आप क्या वजह है आपकी, ठीक है। तो मार्केट को एनालाइज करें, तो मार्केट एनालिसिस के अंदर यू कैन डू मार्केट एनालिसिस, मल्टीपल वेज हैं जिसको में आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े न्यूज़पेपर्स आप पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं जो आपको बता सकते हैं जी मार्केट में क्या जो है वो चल रहा है, नेटवर्किंग के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। राइट टाइम है कि आप करियर काउंसलर के पास जाएं और उनसे पूछें कि इस जॉब की मार्केट में क्या वैल्यू है या इसकी क्या पैकेजेस हैं, हमें क्या फैसिलिटीज मिल सकती है इस जॉब से। ये राइट टाइम है, आप बिल्कुल पूछें, आप सैलरी देखें क्या मिलेगी आपको, क्या वर्क एनवायरनमेंट होगा उस कंपनी का, क्या ग्रोथ होगी उसकी, because once you get in it will be difficult, मैंने कहा it's impossible, it's difficult to move out। फिर आपको शायद हो सकता है दोबारा स्क्रैच से शुरू करना पड़े किसी और जॉब के लिए जहाँ आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। अच्छा, लेकिन अपने आप को भी यहाँ पे एनालाइज जरूर करें कि आप अगले 10 सालों में कहाँ पर खड़े में, है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि जॉब्स को ठीक है हमने ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन कौन सी वो जॉब्स हैं जो हमको सूट कर सकती हैं, जो हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। लाइक अगर किसी ने MBA किया है तो कौन सी वो जगह है जहाँ पे वो जा सकता है और अप्लाई कर सकता है। वो इसी में आ जाएगा, उसी फेज में आ जाएगा कि MBA अगर एक इंडिविजुअल है तो वो उन्होंने MBA किस चीज में किया, मार्केटिंग में किया, फाइनेंस में किया, ह्यूमन रिसोर्स में किया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। देयर आर डिफरेंट फील्ड्स विद इन MBA के स्पेशलाइजेशन के अंदर भी। तो वो वही जो हमारा जो हमने स्टेप डिस्कस किया कि आप मार्केट को एनालाइज करें कि कौन सी मार्केट में आपने जाना है। हाँ, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें अपनी जॉब। हाँ जी देखिए जॉब सर्च करने के जो है वो कुछ सेट स्पेसिफिक टेक्निक्स है। एक तो हमारा ट्रेडिशनल जो है वो है न्यूज़पेपर्स बिल्कुल, जिसके थ्रू आप जो है वो जॉब सर्च करते हैं, राइट। दूसरा वन ऑफ द इंक्रीजिंगली गुड वेज इज कि यू गो ऑन जॉब सर्च वेबसाइट्स, ठीक है ना, जो वहां पर जॉब्स आ रही होती हैं, आप अपना फिल्टर सेट करें कि जी इस तरह की जॉब मुझे ईमेल हो जाए तो आपको ईमेल हो जाती हैं और आपकी सीवीज भी रिक्रूटर सर्च कर सकते हैं। तो जॉब सर्च वेबसाइट्स हैं आपके पास, सीवीज जाकर के वहां पे अपलोड कर देना, ठीक है। तो जॉब सर्च वेबसाइट्स होती हैं जिसके बाद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके पास जॉब्स आ रही होती हैं, राइट। जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स जो अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो आउटसोर्स किया हुआ होता है या उनको कोई स्पेसिफिक नीड का इंडिविजुअल चाहिए होता है व्हिच इज डिफिकल्ट टू फाइंड, तो वो जॉब रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट से कहते हैं कि जी ये स्पेसिफिकेशन का स्किल सेट का जो है वो इंडिविजुअल आप हमें फाइंड करके दें। तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। आपके पास जो है वो नेटवर्किंग साइट्स हैं, राइट। आप नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए नेटवर्किंग के लिए ये है कि इधर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, एक होती है ऑनलाइन नेटवर्किंग और एक होती है ऑफलाइन नेटवर्किंग। वी वुड रिकमेंड कि आप दोनों नेटवर्किंग के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। ऑनलाइन नेटवर्किंग के अंदर linkedin.com इज अ वेरी गुड नेटवर्किंग वेबसाइट फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो आप अपना जो है वो कॉल है। हाँ जी, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी वाजी, साजिद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? साजिद बात कर रहे हैं। जी जी साजिद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सिद्दी से।
सिब्बी से? जी बलक। हाँ। अच्छा जी, कैसा मौसम है सिब्बी का? बस अभी गर्मियाँ शुरू होने वाले हैं। गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, चलें ठीक है। क्या कहेंगे साजिद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या क्या बात करना? भाई से बात करनी है कि अभी मेरा मुस्तकबिल कैसे होगा। मैंने इंटरव्यू पे गया हूँ, मैं आर्मी के इंस्टीट्यूट पे, तो उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया है और बोला है कि मई में आ जाओ। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। जी मैं आर्मी के इंटरव्यू पे गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो भाईजान से ये पूछना है कि अभी मेरा मुस्तकबिल कैसे होगा, मैं उसमें जो सिलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं, ट्रेनिंग पर जाऊंगा या नहीं। अच्छा ठीक है, आपने इंटरव्यू दे दिया अपना? जी आपने अपना इंटरव्यू दे दिया आर्मी में? जी हाँ, मैंने सीवी वगैरह दे दिए। सीवी वगैरह। आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं बस उनसे क्या, अभी ठीक है, हम आपको बताते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच साजिद। सिब्बी से कॉल आई है जी। सिब्बी से कॉल आई है। देखिए डेफिनेटली जैसा उन्होंने अभी कहा कि मैंने आर्मी में अप्लाई कर लिया है, अब आप मुझे बताएं मेरा फ्यूचर कैसे होगा। हम चाह रहे हैं कि लोग किसी भी जगह अप्लाई करने से पहले ये सोचें कि जी मैं अगर फॉर एग्जांपल यू सी मैं किसी जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना एनर्जी उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैंने उसमें जाना है। तो अगर मैंने उसमें जाना है तो मैंने रिसर्च उसमें पहले से कर ली होगी कि जी वहां पर मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, आर्मी में कर रहा हूँ, नेवी में क्यों नहीं किया, या एयरफोर्स में क्यों नहीं किया, या किसी और जगह पे क्यों नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको बचपन से शौक होता है कि जी हमने तो जाना है तो सिर्फ आर्मी में जाना है, तो फिर मे बी ये उन्हीं में से हो। हाँ, अगर आपने जाना है तो डेफिनेटली आपको वो एक्साइटिंग चीजें आर्मी की मालूम होंगी, और आपको जो है वो उसका वे फॉरवर्ड भी मालूम होना चाहिए कि जी आप आर्मी में जब जाएंगे तो आप कौन से रैंक पे काम करेंगे, किस पोजीशन पे काम करेंगे, या क्या आपका पाथवे होगा। ये सारी चीजें हम पहले से कर लें, लेकिन चूंकि उन्होंने अभी पूछ लिया तो डेफिनेटली हम उसको बता देंगे कि डेफिनेटली देखिए हर फील्ड आर्मी जो हमारी जो फोर्सेस हैं उनका डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा, बिकॉज आर्मी एक ऐसी चीज है कि जो हर कंट्री की नीड है, ठीक है ना, उसके बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव। तो डेफिनेटली ये नहीं है कि उसकी वैल्यू शायद कम हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ऑब्वियसली हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है। तो ऑब्वियसली मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि जब उन्होंने अप्लाई कर लिया है और उन्होंने सीवी दे दी है, उन्होंने टेस्ट दे दिया है, काफी रिगरस प्रोसेस होता है उनका बहुत ज्यादा, जब उन्होंने अब करी बिल्कुल, और जब इंटरव्यूज भी होते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि बिल्कुल आप तैयारी के साथ जाइएगा, विदाउट तैयारी जाएंगे तो शायद आपके लिए आई थिंक इंटरव्यू हो गया या नहीं, अभी नहीं हुआ। फ्रॉम द साउंड ऑफ इट वो कह रहे थे कि जी मैंने सीवी दे दी, इंटरव्यू हो गया, मेरा शायद आर्मी में हो जाएगा, शायद अगर हो गया तो कांग्रेचुलेशंस के लिए वो अपना फ्यूचर जानना चाह रहे थे। ठीक है, अच्छा हम आ जाते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। तो फिर हम बिल्कुल नेटवर्किंग के अंदर जो है जब हमने डिस्कस किया कि 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है। ऑनलाइन नेटवर्किंग के लिए वन ऑफ द टूल इज linkedin.com, ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली टूल, लेकिन linkedin.com इज इंक्रीजिंगली अ वेरी फेमस नेटवर्किंग टूल जिसमें आपको सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे। इट्स सिमिलर टू फेसबुक जिस तरह सोशल नेटवर्किंग जो है वो वेबसाइट है, इसी तरह linkedin.com जो है इज अ प्रोफेशनल्स नेटवर्किंग वेबसाइट, ठीक है। वहां पे आपको कंपनी के सीईओ से लेके कंपनी के स्टाफ से लेके तमाम कंपनीज के थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग आपको मिलेंगे एक्टिवली। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन नेटवर्क। उसके अपने जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर होते हैं, मेक श्योर कि यू आर मोर ऑफ अ गिवर, आप सिर्फ जॉब तलाश करने के लिए वहां पर ना जाएं, ठीक है, बिकॉज जब आप नेटवर्क कर रहे होते हैं तो यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड, समथिंग टू गिव एज वेल, ठीक है। तो ये कि आप हमेशा ये याद रखें कि ये नहीं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी बने कि जो सिर्फ टेक के ऊपर जो है वो बिलीव करे। यू शुड ऑल्सो बी समथिंग विच इज अ गिवर इन अ सेंस कि जी कोई हो सकता है कोई और हवाले से आपको जो है वो कांटेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, तो आप हो सकता है आपकी जॉब ना हो लेकिन फिर भी आप उनकी कोई हेल्प कर सकें। तो यू शुड ऑलवेज हैव दैट। हमारे एक जॉब फेयर्स भी तो होते हैं, तो उसमें भी नेटवर्किंग हो सकती है, उसमें भी आप अपने कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। जॉब फेयर्स इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं, राइट, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल के ऊपर होते हैं। कोई मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कभी मैंने जो है वो कोई मैसिव यानी एक्सपो सेंटर में कोई मैंने जॉब फेयर देखा हो जहाँ सारे एम्प्लॉयज आए हो, ऑल अंडर वन रूफ और इंडिविजुअल्स जा रहे हो। लेकिन देखिए उसमें थोड़ा सा हो ये जाता है कि लेकिन इंटरनेशनली इस तरह से होता है। अच्छा, कि एक आपका प्रॉपर जॉब फेयर होता है, बिल्कुल बड़े लेवल जिस एक्सपो सेंटर है उस तरह के बड़े, और सारे जो यूनिवर्सिटीज के जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं
वो वहाँ पर इट्स ओनली फॉर ग्रेजुएट जॉब फेयर्स, तो वो सारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, उस वक्त अपनी सीवी देते हैं, जिन कंपनीज को उसी वक्त चाहिए होता है वो उसी वक्त आपको इंटरव्यू भी कर लेते हैं एंड देन दे शॉर्टलिस्ट। बहुत अच्छा है, लाइक होना चाहिए हमारे यहाँ इस तरह से। तो जी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अच्छा मुझे एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो है वो ये कहा जाता है कि फ्रेश होते हैं जब ग्रेजुएट करके निकलते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए, ये जानेंगे जी ब्रेक के बाद।